नमस्कार। भारत से 7 समंदर पार 3,496 किलोमीटर दूर दुनिया के नक्शे पर मौजूद सऊदी अरब अब भारतीय परंपरा पर चलने लगा है। जिस मुल्क की 93% आबादी मुस्लिम है, वहां पर अब आध्यात्मिक भारत को जानने और समझने की कोशिश हो रही है। सऊदी अरब के लोगों ने खुद के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग को अपना लिया है। यह जग जाहिर है कि भारत की संस्कृति और विरासत से जुड़ा योग हिंदू धर्म की जड़ों में बसता है। संस्कृत में तो योग का मतलब ही एकजुट होना बताया गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुओं के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथों में से एक भगवत गीता में योग के अलग अलग प्रकार के अभ्यासों का वर्णन है। योग न सिर्फ स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है, बल्कि शारीरिक विकास और अनुशासित मन को बनाए रखने का रामबाण भी है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भी यह माना है कि शुद्धतावादी हिंदू के लिए योग एक क्रियात्मक साधन है। योग हिंदू धर्म की जड़ों में बसा हुआ है, जिसका श्रेय वैदिक ऋषि मुनियों को जाता है। वेद कहते हैं कि भारत में योग की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई, जिसे आगे चलकर ऋषि मुनियों ने बढ़ाया और आज के समय में समूचा विश्व इसे अपना रहा है। योग की शक्ति इंसान के जीवन को किस प्रकार निखारने का काम करती है, इसे समझते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत में ही योग पर जोर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे एक नई पहचान दिलाने का काम किया। आलम यह है कि 21 जून को समूची दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाती है। यह मोदी सरकार की ओर से उठाया गया एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था, जिसने भारतीय संस्कृति और उसके समृद्ध मूल्यों को विश्व में एक बार फिर पुनर्स्थापित करने में सफलता पाई। अब देखिए ना, विश्व के अनेकों देशों ने योग के अनगिनत लाभों को पहचानकर इसका फायदा लेना शुरू कर दिया है, जिनमें अब एक नया नाम सऊदी अरब का भी जुड़ चुका है। हाल ही में 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच पहली बार सऊदी अरब की सरजमी पर योग उत्सव मनाया गया। सऊदी योग कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस योग उत्सव में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं भारतीय एम्बेसी और कांसुलेट जेद्दाह के कई राजनयिकों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो योग विशेषज्ञों द्वारा घंटों योग की खासियत बताई गई। उसके बाद योग की क्लासेस दी गई। पहली बार आयोजित हुए योग उत्सव का कार्यक्रम कितना कामयाब रहा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि न सिर्फ सऊदी अरब सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को सहयोग मिला, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग सऊदी अरब की तारीफ करते हुए नजर आए। ना ही कट्टरवादियों ने इसमें कोई अड़चन डाली, ना ही विरोध में कोई स्वर उठा और ना ही किसी ने इस योग उत्सव को रोकने की कोशिश की। इस पूरे योग उत्सव में सिर्फ एक शख्सियत ऐसी थी जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा रही, और वो थी नौफ मारवाई। आज सऊदी अरब में जिस आजादी और बड़े पैमाने पर लोग योग करते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे नौफ मारवाई की एक बड़ी भूमिका है। नौफ मारवाई बीते कुछ सालों से सऊदी अरब में लोगों की जिंदगी से योग को जोड़ रही हैं, योग को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और उनके इन्हीं नेक और शानदार काम को देखते हुए साल 2018 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो इस बार के योग उत्सव की सफलता के पीछे नौफ मारवाई को ही बताया जा रहा है। बदलते सऊदी अरब से आई इन तस्वीरों को देख एक और जहां सऊदी सरकार की सराहना की जा रही है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जिनकी कोशिशें अब रंग ला रही हैं। सऊदी अरब ने तो पीएम मोदी की आदत अपना ली है। खुद को फिट रखने के लिए योग करने की एक अच्छी आदत आज भी पीएम मोदी की फिटनेस को देख कोई भी उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाता है, क्योंकि रोजाना योग करने वाले पीएम मोदी ताड़ासन से लेकर उष्ट्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन और वृक्षासन योग करके खुद को फिट जो रखते हैं।